स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे। 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 तुम्ही हो बंधु सखा 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 हमारे। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। हे नाथ नारायण
वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नारायण 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 नारायण। कल संकेत चल रहा था कार्तिक मास के महत्व से पूर्व इस बात को लेकर के कि सब समय एक सा है लेकिन तो भी अंतर है। सभी भूमि गोपाल के, सब पृथ्वी, सब भूमि, सब ब्रह्मांड ईश्वर के रचे हुए हैं, लेकिन तो भी स्थान स्थान में अंतर हो जाता है। सब प्राणी उस एक ईश्वर की संतान है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। स्वयं भगवान गोविंद भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सारी सृष्टि का पिता भी हूँ, माता भी हूँ, पितामह भी हूँ। प्रारंभ में अभी नाम धुन के समय हमने अपने भाव प्रभु से जोड़ने का इस रूप में प्रयास भी किया कि तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो बंधु सखा हमारे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भाव प्रभु से जोड़ने का इस रूप में प्रयास होता। स्तुति प्रभु की जब हम करते हैं तो उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकारते हैं। ये सत्य है कि सब सृष्टि, सब जीव परमात्मा के बनाए हुए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। श्री रामचरितमानस में स्वयं प्रभु की दिव्य उद्घोषणा है। और दूसरी बात यह भी कि प्रभु की चेतना सबके अंदर समान रूप से निवास करती है, ये भी सत्य है। लेकिन तो भी यह भी सत्य है, स्पष्ट सा सत्य है कि आदमी आदमी में अंतर होता है, व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता ही है। उस समय समय का अंतर, स्थान स्थान का अंतर, व्यक्ति व्यक्ति का अंतर कल हमने विचार में लेने का प्रयास किया था। और ये बात इसलिए कल प्रारंभ हुई, यद्यपि यह भी निश्चित है कि हमें इस कार्तिक मास में श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय 12वें अध्याय की ओर आगे बढ़ना है, उसी पर चर्चा करनी है। लेकिन क्योंकि यह चर्चा एक ऐसे मास में है जो मास शास्त्र और व्यवहार दोनों दृष्टियों से एक विशेष महीना माना जाता है, विशेष पुण्यों का मास, विशेष मंगलमय मास। और केवल इसीलिए यह बात कल स्पष्ट करने का प्रयास हुआ, विशेष रूप से उन लोगों को ये स्पष्ट
करने के लिए जो कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि ये तो केवल ये सनातन धर्मियों के अपने बनाए हुए ढंग हैं कि ये दिन विशेष पुण्य का है, ये दिन विशेष भाव का है, ये महीना विशेष आस्था का है, ये तो केवल सनातन धर्म वालों के भी अपने बनाए हुए भाव हैं। एक बात बहुत निश्चित है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो भी स्थितियां हैं वो पूरी तरह से वैचारिक भी हैं, व्यवहारिक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, हर बात। क्योंकि किसी एक की कोरी मान्यता के आधार पर नहीं है हमारी ये परंपराएं कि किसी ने कह दिया कि मैं एक नई विचारधारा, नया मत, और उसके आधार पर ये बात नहीं, ऐसा नहीं। इसके मूल में स्वयं परमात्मा है। सनातन धर्म के मूल में स्वयं गोविंद, स्वयं परमात्मा है। भगवद गीता में 2 बार ऐसा स्पष्ट संकेत मिलता है। एक बार 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन प्रभु से ये संकेत करते हुए कहते हैं कि त्वमव्यः शाश्वत धर्म गोपतः पुरुषस्त्वम सनातनो मतों में। हे प्रभु, मेरा ये मत है कि आप ही सनातन परम पुरुष हो और आप ही सनातन धर्म के रक्षक भी हो, संरक्षक भी हो। और एक बार तो 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में स्वयं भगवान ये संकेत कर देते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं पार्थ, अमृत की, शाश्वत सुख की और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में स्वयं। तो एक तो बड़ी सीधी सी बात कि सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का चलाया हुआ नहीं, इसके मूल में स्वयं परमात्मा। और फिर ऋषियों का गहरा अनुभव इसके साथ जुड़ा हुआ, एक समूची ऋषि परंपरा है इसके साथ। महर्षिः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में महर्षिः सप्तपूर्वे, प्रारंभ में पहले सप्त ऋषि इस धरा पर आए और उनके तप के आधार पर आगे इस सृष्टि का संवर्धन हुआ। तो ऋषियों का तप इसके मूल में। और वास्तव में सृष्टि का यह क्रम और भगवद गीता का ये भाव बहुत शोध का और बहुत विचार का विषय है। कुरुक्षेत्र में जो गीता जी की अवतरण स्थली है, जियो गीता का जो एक प्रयास गीता ज्ञान संस्थानों के रूप में है, वो इसी रूप में है कि भगवद गीता के ऐसे प्रत्येक भाव को बिल्कुल सीधा सीधा व्यवहारिक चिंतन में, विचार में, शोध में ला करके पूरे विश्व के समक्ष रखा जाए कि भगवद गीता ये है। भगवद गीता का तत्व ये है, मर्म ये है भगवद गीता का। आज भौतिकवाद के प्रभाव में जहां एक और कल संकेत किया था कि ऋषि इस बात को प्रारंभ से ही जान गए, समझ गए कि कलयुगी मानव अर्थ को आगे रख करके धर्म को पीछे छोड़ने लगेगा। और आज वह स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही कि धन के कारण से धर्म छूट जाता है, धन के कारण से परमात्मा छूट जाते हैं। धन अर्थात लौकिक पदार्थ जितने भी,
उसके कारण से। और तो और लौकिक रिश्तों में दरार आ जाती है, धन को इतनी प्रमुखता दे दी जाती है कि भाई भाई के संबंध में दरार केवल उस धन में, वो जमीन हो, जानवर, जो भी धन से संबंधित वस्तुएं, भाई भाई में दरार, पिता पुत्र में दरार आ जाती है, तकरार हो जाते हैं। लौकिक धरातल पर जब धन को महत्व दिया जाता है, रिश्तों के अंदर कहीं ना कहीं विखंडन की स्थितियां, धर्म कर्म पीछे छूटता है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने कुछ महीने, कुछ दिन इस ढंग के दिनों की व्यवस्था बना दी कि ताकि किसी कारण से, किसी निमित्त से ऋषि एक ही बात चाहते थे कि ये मनुष्य अपने कल्याण पथ से विचलित ना हो जाए, दूर ना हो जाए, प्रभु को भूल ना जाए। ऋषि जानते हैं ना कि मनुष्य शरीर कल्याण के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर में कल्याण नहीं हुआ तो फिर कहीं ये मानव इस स्थिति में आकर फिर न कहीं पिछड़ जाए, फिर अन्य अन्य योनियों के उसी चक्र में, 84 के चक्र में फिर ना आ जाए। और इसीलिए ऋषि इस बात के लिए बहुत सजग रहे, और सच्चाई भी यही है। ऋषि संत, उनका काम ही एक है। अगर सही स्थिति है तो काम ही एक है, धर्म को आगे रख करके मानव मात्र को उसके लक्ष्य के प्रति जागरूक करते रहना, उसके कल्याण के लिए उसे चेताते रहना, जगाते रहना, और ये समझाते रहना कि और सब काम और योनियों में भी करके आए हो, कर सकते हो जाते हैं, खाना पीना सोना, लेकिन भजन किसी और योनि में नहीं हो सकता, सत्संग किसी और योनि में नहीं हो सकता। पशु कभी सत्संग करते हैं क्या? उनके लिए कभी सत्संग कार्यक्रम होते हैं क्या? क्या देखा कभी कि पशु बैठकर माला फेर रहे हो या नाम कीर्तन कर रहे हो? कभी नहीं देखा होगा। तो ऋषि इसी बात को लेकर तो चिंतित हुए कि मनुष्य जीवन मिल गया, अर्थात बिल्कुल कल्याण का खुला हुआ द्वार मिल गया। श्री रामचरितमानस का भाव यदि देखें, कितनी सीधी बात, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। ए मानव, तू इसे हल्के में ना ले, ये मनुष्य शरीर तुझे बड़े भाग्यों से मिला है, बहुत भाग्यों से, और ऐसा अवसर मिला है सुर दुर्लभ, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सदग्रंथनि गावा, सब ग्रंथ ऐसा बखान करते हैं कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। और फिर कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर क्या मिला है? साधन धाम, कल्याण का साधन करने के लिए। क्यों? क्योंकि मोक्ष का द्वारा, ये मोक्ष का खुला हुआ द्वार मिला है, बंधन के लिए नहीं मिला, ये तो मोक्ष के लिए मिला है। और फिर भी यदि उस द्वार तक पहुंचकर भी कहीं पिछड़ गए, लड़खड़ा गए, जैसे किसी सराय में रात्रि के समय कोई एक नेत्रहीन यात्री पहुंच गया, प्रज्ञाचक्षु था, प्रबंधक से कह दिया कि मुझे कहीं द्वार के पास ही आसन दे देना, क्योंकि रात्रि में कहीं मुझे एक आध बार उठना पड़ता है शंका के लिए। प्रबंधक ने बता दिया
और साथ ही कह दिया कि बस उठोगे जब तो दाईं करवट ले लेना और खुला दरवाजा मिल जाएगा, बिल्कुल द्वार के पास हो, खुला द्वार मिल जाएगा और उससे बाहर निकल जा कर शंका पूरी कर लेना। प्रबंधक अपने कक्ष में चला गया और वह व्यक्ति रात्रि में जब उठना पड़ा उठा, लेकिन एक चूक हो गई, भूल हो गई। प्रबंधक ने कहा था कि करवट दाईं ओर लेना, दरवाजा खुला मिलेगा, लेकिन गलती से करवट ले ली बाईं ओर। और हुआ ये कि एक एक करके कितने दरवाजे आए, हाथ मारता रहा और परेशान होकर ठोकर खाकर गिर गया। और जब गिरा चिल्लाया और जैसे ही चीख सुनी प्रबंधक की आंख खुली, उठकर भागा आया। प्रबंधक देखा कि दूर गिरा पड़ा है, उठाया, कहा कि भाई गलती मेरी नहीं, मैंने तुझे ये कहा था कि दाईं करवट लेना और आगे दरवाजा खुला मिलेगा, तूने गलती से करवट बाईं ओर ले ली, जिस कारण से फिर ये कई दरवाजे बंद तुझे देखने पड़े और अंत में ठोकर खाकर फिर तुझे पुकारना पड़ा। और प्रायः स्थिति यही होती है। भगवद गीता जैसे ग्रंथ या प्रभु के भाव में जागे हुए संत हमें आह्वान करते हैं, क्या मनुष्य जागरूक होकर रहे। जीवन मिला है मनुष्य का, करवट प्रभु की ओर लेकर ये माम अनुस्मर युद्ध चे जो है, मेरा स्मरण और संसार का व्यवहार, संसार के संघर्ष, लेकिन ध्यान मन की करवट मेरी ओर रहे। लेकिन होता क्या है, ये जीव शुरू से ही करवट प्रभु की ओर ना लेकर उल्टी दिशा में माया की ओर ले लेता है, प्रभु को भूल जाता है और कहीं ना कहीं इधर उधर चिंता, तनाव, दबाव, अवसाद, दुर्भाव और फिर कहीं बंधन, और अंत में जब परेशान होता है और तब पुकारता है, हरि आ जाओ, 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 मेरे मन की तपन मिटा 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 जाओ, हरि आ 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 जाओ, आगे ज्ञान का दीप जला जाओ, आगे ज्ञान का दीप जला जाओ,
ज्ञान का दीप जला जाओ, हरि ज्ञान का दीप जला जाओ, हरि आ 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 जाओ। संसार के तनाव दबाव से परेशान होकर जब फिर जीव पुकारता है कि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, और तब प्रभु या तो स्वयं अपनी कृपा के प्रकाश से और या फिर किसी अपने प्रतिनिधि को भेज करके चिताते हैं कि मानव चूक तेरी है, तूने ही कहीं ना कहीं उल्टी करवट ले ली। और ऋषियों के ये सारे प्रयास केवल और केवल एक ही बात के लिए, केवल एक बात के लिए कि मनुष्य फिर से किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से धर्म कर्म से जुड़ा रहे, पुण्यों की कमाई बटोरता रहे और ये समझ ले कि बाकी जितनी योनियां हैं वो सब की सब योनियां केवल भोग योनियां हैं। जितनी भी, वो भले ही मनुष्य से ऊपर की योनियां हों, देव योनियां, या मनुष्य से नीचे की योनियां हों, ये पशु पक्षी कीट पतंग, ये तिर्यक योनियां, निम्न योनियां, ये सब केवल अपनी प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए, नए सिरे से पुण्य कोई नहीं कर पाता। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि जीवन काल में लौकिक धरातल पर भी पुण्य कर्म ही जीव को शांति भी देंगे, अंतःकरण को निर्मल भी करेंगे और आगे भी कल्याण का रास्ता पुण्य कर्म ही खोलेंगे। बाकी सब कुछ जो यहां मिला है वो तो यहीं के लिए मिला है। जो मिला है वो हमेशा साथ रह पाता नहीं, जो मिला है वह हमेशा साथ रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं,
जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन उसी का है दिया। जो पास है वो तो यहीं मिला है, प्रभु से मिला है, यहीं के लिए मिला है। और जीव का साथी तो जीव का पुण्य कर्म, ये धर्म कर्म। लेकिन ऋषियों का ये दूरदर्शी भाव कि आने वाले समय में मनुष्य धर्म कर्म शर्म और कहीं ना कहीं मर्म ये सब छोड़ने लगेगा, भूल जाएगा। और आप देखें जैसे जैसे कलिकाल का प्रभाव बढ़ रहा है, भगवान कृपा करें विशेष रूप से आने वाली जनरेशन्स पर। और दायित्व तो वो भी आपका है कि घर के वातावरण ऐसे बनाओ आने वाली जनरेशन्स को आप ये चिंता करें, ये सोचें कि उनके लिए अच्छा बिजनेस, उनके लिए अच्छा मकान, उनके लिए अच्छा प्रतिष्ठान, उनके लिए ठीक है, वो भी सब अच्छा है। लेकिन ये ध्यान अवश्य रखो कि आने वाली जनरेशन को अपने धर्म, अपने सत्कर्म, अपनी परंपराओं के प्रति जागरूक करना वो भी दायित्व तो आपका है। हर माता पिता का है दायित्व कि बच्चों को अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा उससे भी जोड़े रखें। और वो तभी तो जोड़ पाओगे ना जब स्वयं जुड़े होंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है हर घर में ये जो आह्वान किया जाता है जियो गीता की ओर से, मिलकर कुछ गीता पाठ करो, ये जो रोज आह्वान किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? इसीलिए तो किया जाता है ना कि बच्चे साथ बैठेंगे, वो कुछ समझेंगे, कुछ संभलेंगे, कुछ पता चलेगा हवन क्या होता है, क्यों होता है, कुछ जागरूकता मिलेगी उन्हें भी। या गीता पाठ करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि पाठ का भाव क्या होता है, पाठ का लाभ क्या होता है। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि बच्चों को भी जागरूक करना, जोड़े रखना, वरना ये समय जो आ रहा है इसमें ये धर्म कर्म और अगला शब्द क्या कहा था, शर्म, मर्यादाएं, बड़े छोटे के बीच में कैसी मर्यादा होनी चाहिए, वो धीरे धीरे लुप्त सी होती जा रही हैं। बात करने के ढंग समाप्त होते जा रहे हैं। महाभारत में हमें पितामह के मुख से निकली हुई एक बात कई बार याद आती है, ध्यान आती है। जब उन्होंने दुर्योधन को कहा कि अरे मूर्ख, बड़ों से बात करने का ढंग सीख, ये आंख और नाक थोड़ा नीचे करके बात किया कर बड़ों के साथ। ये भारतीय परंपरा है एक, और ऐसी ढेरों परंपराएं, धर्म कर्म शर्म, जो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। और उसके बाद मर्म। लेकिन त्योहार का मर्म क्या है? दीपावली में दीपमाला हो, बुरी बात नहीं, अच्छा है। लेकिन उस त्योहार का मर्म क्या है ये भी समझना चाहिए। धीरे धीरे त्योहारों के मर्म जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। होली पे रंग डाल लो, हुड़दंग कर लो, बस वहीं तक रह गया।
दिवाली में पटाखे बजा लो या आतिशबाजी चला लो या 5-4 कुछ दिए जला लो, या बहुत हो तो पंडित जी से आके पूछ लो कि पंडित जी लक्ष्मी पूजन का समय क्या है। ये तो सबको ध्यान रहता है ना, ये लक्ष्मी पूजन का समय क्या है आज के। हाँ, दीपावली लक्ष्मी जी भी उसी दिन आई, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि प्रभु राम अयोध्या से गए तो अयोध्या सोनी हुई, लेकिन अयोध्या में आए तो फिर से दीपमाला हुई, प्रकाश हुआ, तो मर्म है। तो ऐसे ही धर्म कर्म शर्म मर्म ये सब धीरे धीरे तो ऋषियों ने इस ढंग की एक व्यवस्था बनाई कि मनुष्य किसी तरह से धर्म कर्म की परंपरा से जुड़ा रहे, अपनी परंपराओं की मर्यादाओं से जुड़ा रहे मनुष्य पूरे विश्व में। जबकि संबंधों की स्थितियां, पारिवारिक संबंधों की स्थितियां कब टूट जाएं, कब छूट जाएं, कब रूठ जाएं, ऐसी होती जा रही हैं। ये टूटना छूटना रूठना आम सी स्थिति बनती जा रही। ये पाश्चात्य देशों में तो थी ही थी ये स्थिति। जब से हम अपनी भारतीय परंपराओं के प्रभाव को भूले हैं और जब से हमें भी गौरव लगने लगा है पाश्चात्य रंग ढंग को स्वीकार करके जीवन शैली में आगे बढ़ने का, तब से ये स्थितियां भारत में भी आई। अन्य देशों में आप देखेंगे एक विचारधारा ऐसी है जहां भारत में तो कुछ समय से उस पर थोड़ी लगाम लगाने के प्रयास हुए कि एक शब्द को 3 बार बोलो बस संबंध समाप्त और चलो अलग। आप समझ गए होंगे, व्याख्या की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि भारत में वर्तमान में उस परंपरा को थोड़ा ठीक करने का एक प्रयास, अच्छा प्रयास हुआ, वरना संबंध इतने कच्ची डोर कि एक शब्द 3 बार बोल दो बस संबंध समाप्त। या एक विचारधारा वो है जहां अगर सुबह अगर किसी ने जाके कोर्ट में कह दिया कि आई वांट सेपरेशन, बस मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं अलग होना चाहता, कोर्ट उसी समय कर देगा, दैट्स इट, ठीक है, हो गया, लिख के दे दो, समाप्त संबंध। जहां बच्चा बड़ा होता है, माता पिता कहाँ, बच्चे कहाँ, विदेशों में यही होता है। लेकिन आज अभी इतना ही, जो सुना है अवश्य विचार करें। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा।